ओम शांति। आइए आज हम स्वयं की चेकिंग करें और स्वयं की चेकिंग करके हम आज तक कहाँ तक विकर्मों से मुक्त हुए हैं, इसकी रिपोर्ट बाबा को दें। हम रोज़ ज्ञान के सूत्र सुनते हैं और उन ज्ञान के सूत्रों के आधार पर हम खुद को पवित्र बनाने की चेष्टा करते हैं। तो आज हम देखेंगे कि हम कहाँ तक उन ज्ञान के सूत्रों के द्वारा विकर्मों से मुक्त हुए हैं। इसके लिए अपने चारों ओर के वातावरण से कुछ देर के लिए हम अपने मन बुद्धि को हटा दें, अंतर्मुखी बने और याद करें कि मैं ये शरीर नहीं, मैं इस शरीर में मस्तक पर बैठी हुई एक परम पवित्र आत्मा हूँ। खुद को आत्मा रूप से मस्तक पर बैठा हुआ अनुभव करें और देखें कि मैं आज अपने साथ एकांत में बैठी हूँ। ना कोई भूतकाल का संकल्प है, ना कोई भविष्यकाल का संकल्प है, बल्कि स्व की चेकिंग के लिए मैं अंतर्मुखी होकर बाबा का आवाहन करती हूँ, ताकि मैं स्वयं की चेकिंग करके जिन विकारों से मुक्त होना चाहती हूँ या जिन विकारों से मुक्त हो चुकी हूँ, उसकी रिपोर्ट बाबा को दे सकूँ, अपने परम शिक्षक, अपने परम सतगुरु शिव बाबा को अर्पण कर सकूं। तो मन ही मन मैं अपने शिव गुरु का, सतगुरु का आवाहन करती हूँ। मन ही मन उनको बुलाती हूँ कि मेरे प्यारे शिव गुरु, शिव पिता, शिव सतगुरु, आप आ जाएं, ताकि आपकी सहायता से, आपकी पवित्र उपस्थिति से मैं अपने विकर्मों को चेक कर सकूं और ईमानदारी से अपनी पूरी रिपोर्ट आपको दे सकूं और अनुभूति करें कि मेरे एक आवाहन पर बाबा जैसे प्रकाश का सूर्य बन कर के मेरे समक्ष उपस्थित हो गए। ऐसे पवित्रता का सूर्य जिसकी किरणें चारों ओर पड़ते ही वातावरण को और मुझ आत्मा को पवित्र बनाने लगी। मैं स्वयं से अंतर्मुखी हो रही हूँ। मैं स्वयं से ही अंतर्मुखी होना शुरू हो गई। बाबा का प्रकाश स्वरूप मुझे चारों ओर के वातावरण से बिल्कुल न्यारा बना रहा है। बाबा की पवित्र किरणों को स्वयं पर आता हुआ अनुभव करें और जैसे जैसे बाबा की ये पवित्र किरणें मुझे टच कर रही हैं, मैं बहुत आसानी से स्वयं की चेकिंग कर पा रही हूँ और याद आ रहा है बाबा का ज्ञान का सूत्र कि बाबा ने कहा था काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार से बच्चे दूर रहना है। तो अब मैं बाबा की ही उपस्थिति में अपनी सूक्ष्म चेकिंग करती हूँ कि क्या मेरे में अंश मात्र में भी कामनाएं रही हैं या सदा के लिए मैंने स्थूल या सूक्ष्म रूप से उनसे छुटकारा प्राप्त कर लिया है। क्योंकि आत्मा पर विकर्मों का बोझ बहुत है और इस बोझ को हजारों गुना बढ़ाने वाले हैं ये विकार, ये कामनाएं। मैं चेकिंग करते हुए देख रही हूँ कि कहीं कोई कमी, कमज़ोरी मुझ में रही तो नहीं है, और यदि रही है तो मैं देही अभिमानी स्थिति में स्थित होकर इनसे मुक्ति प्राप्त कर सकूं। विचार सागर मंथन करें और अपनी सूक्ष्म चेकिंग करें कि अभी भी हम में कौन सी कामनाएं हैं। क्या दूसरों से प्रशंसा प्राप्त करने की कामनाएं हैं या दूसरों से हमेशा ही
मीठे शब्दों को सुनने की कामनाएं हैं। क्या कोई मेरी बात ना माने या मुझसे ठीक व्यवहार ना करें तो क्या हम दुखी हो जाते हैं? इसको हम सोचें और हमारे मन की जैसी स्थिति हो वैसा हम बाबा को देते जाएं, वैसा हम बाबा को देते जाएं। यदि हम मुक्त हो चुके हैं तो भी बाबा को देते जाएं, और यदि ऐसी बातों से हम मुक्त नहीं बने हैं तो हम बाबा से अनुग्रह करें कि बाबा आप ही बताएं कि इनको कैसे ख़त्म किया जाए। मैं बाबा से अनुरोध कर रही हूँ कि बाबा आप ही बताएं कि अभी भी ऐसी सूक्ष्म विकारों से मैं कैसे मुक्त हो सकूं। मैं बाबा से अनुरोध कर रही हूँ और ज्ञान के तीसरे नेत्र से बाबा की ज्ञान युक्त रश्मियों को स्वयं में समाता हुआ अनुभव कर रही हूँ कि जैसे मेरे एक एक प्रश्न का उत्तर बाबा किरणों के रूप में मेरे अंतर मन में समाहित करते जा रहे हैं। अब मैं आत्मा अपनी दूसरी सूक्ष्म चेकिंग करती हूँ कि क्या मैं आत्मा संपूर्णतः क्रोध मुक्त बनी हूँ। इसका अर्थ है कि मैं अपने मूल स्वरूप ओम शांति में स्थित हूँ कि नहीं हूँ, या कभी शांति में स्थित होती हूँ या कभी क्रोध में स्थित होती हूँ। फिर से अपनी चेकिंग करें और बाबा को बताएं कि मुझ आत्मा को क्रोध कहाँ और किस परिस्थिति में आता है। यदि अभी भी क्रोध का सूक्ष्म अंश है तो हम बाबा से पूछें कि बाबा आप ही बताएं कि इस क्रोध को ख़त्म करने का उपाय क्या है। क्योंकि क्रोध से मुझे सदा काल के लिए ही मुक्त होना है, और खुद को हम बहुत गहराई से समझाएं कि इस क्रोध से मुझे सदा काल के लिए मुक्त होना है। अब मैं अपने तीसरे विकर्म लोभ की चेकिंग करती हूँ और बाबा को बताती हूँ कि अभी भी मुझे किन किन चीज़ों से लोभ उत्पन्न होता है। भौतिक वस्तुओं से, भोजन से, मान शान से या और किसी से। कौन सी चीज़ें हैं जिनको हम अधिक से अधिक प्राप्त करना चाहते हैं, ये हम बाबा को बताएं। और जैसे बाबा से मुझे उत्तर मिल रहा है कि बच्चे, कि जब शरीर छूटेगा तो ये सभी चीज़ें स्वतः से ही छोड़नी पड़ेंगी, तो इसलिए पहले से ही छोड़ने में समझदारी है। और बाबा इसका उत्तर मुझे अभी देते जा रहे हैं कि बच्चे, अपना सब कुछ बाबा को अर्पण कर केवल ट्रस्टी बन कर के हर चीज़ का उपयोग करो। जैसे ये लोभ का विकार बाबा को बताने से समाप्त होता जा रहा है, जैसे मैं लोभ से, क्रोध से मुक्त होती जा रही हूँ और देख रही हूँ अपने मोह के विचारों को, देख रही हूँ मोह के विकार को कि किन किन चीज़ों में मोह जाता है, किन किन चीज़ों में मेरा मोह अटका हुआ है, जिसको अपना समझकर मैं कभी सुखी होती हूँ और कभी दुखी होती हूँ। जैसे बाबा से मुझे फिर से किरणों के रूप में उत्तर प्राप्त हो रहा है कि बच्चे, ये सभी संबंध
मोह की सारी चीज़ें, मोह के सारे संबंध शरीर के हैं, मुझ आत्मा के नहीं। और मैं अपने आसपास रहने वाली सभी आत्माओं को इस समय शरीर से अलग मस्तक पर बैठी हुई ज्योति बिंदु आत्माएं विजुलाइज कर पा रही हूँ। जिन जिन संबंधों में, जिन जिन व्यक्तियों में मेरा मोह अटका हुआ है, उन सबको मैं इस समय आत्मा विजुलाइज करती हूँ और अपने सभी लौकिक संबंधों को मैं बाबा को सौंपती जाती हूँ। अपने सभी भौतिक चीज़ों को बाबा को सौंपती जाती हूँ। अपने सभी लौकिक संबंधों को मैं बाबा को सौंपती जाती हूँ। जैसे बाबा को सौंपते हुए मैं इस मोह के विकार से मुक्त हो चुकी हूँ या मुक्त हो रही हूँ। अब मैं देख रही हूँ कि मैं आत्मा पांचवें विकार अहंकार तक पहुँची हूँ और देखती हूँ कि अहंकार कहाँ तक मुझे अभी भी परेशान करता है, चाहे वो अपमान के रूप में हो, चाहे वो नाम मान शान के रूप में हो। मैं चेकिंग कर रही हूँ अहंकार के विकार की, और जैसे बाबा से मुझे इसी समय समझानी मिल रही है कि बच्चे, आपके जीवन में जो कुछ भी हो रहा है वो सभी कुछ प्रारब्ध अनुसार है। कराने वाला करा रहा है और हम निमित्त बनकर कर रहे हैं। जैसे बाबा की समझानी से मेरे मन के सारे अहंकार, सारी गलत फहमियाँ समाप्त हो रही हैं और मैं मान में, अपमान में खुद को समता में स्थित कर पा रही हूँ। खुद को समता में स्थित कर पा रही हूँ। इस तरह मैं आत्मा बाबा की इस पवित्र उपस्थिति में अपने हर विकर्म की गहराई से चेकिंग करते हुए बाबा को अपने मन बुद्धि की रिपोर्ट दे रही हूँ और हल्की, निर्भर और निर्बोझ बनती जा रही हूँ। बार बार बाबा की तरफ से मुझे संकल्प आ रहे हैं कि बच्चे, बाबा की श्रीमत पर चलकर विकर्मा जीत बनना है, क्योंकि बाबा आए हैं हमें हर परेशानी से, हर झंझटों से मुक्त बनाने के लिए। बाबा की पवित्र उपस्थिति में खुद को विकर्मों से मुक्त हुआ जाने, शरीर में हल्केपन का अनुभव करें, मन में हल्केपन का अनुभव करें और मन ही मन संकल्प करें कि आज से जब जब विकर्म हमें परेशान करेंगे, हम इसी तरह बाबा को बुला करके, बाबा का आवाहन करके अपनी सभी कमी कमज़ोरियों को बाबा को अर्पण कर बोझ मुक्त और भार मुक्त बनेंगे। और मैं मन ही मन बारंबार बाबा को शुक्रिया अदा कर रही हूँ। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। मुझे विकर्मों से, व्यर्थ से मुक्त बनाने के लिए बाबा आपका बारंबार शुक्रिया। ओम शांति।